जय हिंद साथियों, आज आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम आपके लिए एक ऐसे इंसान को लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया की जानी मानी हस्ती है, उपदेश राणा, जो एक राष्ट्रवादी हिंदू हैं। उपदेश राणा एक ऐसा नाम जो जब लाइव होते हैं तो फेसबुक पे 12,000 से ज्यादा लोग इनको एक साथ देखते हैं। उपदेश राणा एक ऐसी शख्सियत जिनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। उपदेश राणा जो हिंदुत्व का बिगुल बजाते हैं तो लोग उनके साथ उठ खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए उपदेश राणा राष्ट्रवादी हिंदू हैं। किसी समय में एक आम लड़के की तरह बॉलीवुड सितारा बनने की ख्वाहिश लेकर ये मुंबई में खुद को स्थापित कर रहे थे, पर हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई और पक्षपात से परेशान उपदेश ने हिंदुत्व का नारा बुलंद करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। दरअसल हम सब अपने धर्म के बारे में कुछ करने की सोचते तो हैं, पर कुछ करने का जज्बा हम में से किसी में नहीं है। हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। दरअसल धर्मनिरपेक्षता के छद्म आवरण ने हमें इस कदर जकड़ लिया है कि हम अपने ही धर्म के प्रति उदासीन हो चुके हैं। हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता की हुंकार भरने वाले, हिंदू जनमानस का सनातन धर्म की रक्षा के लिए खुद का सर्वस्व दांव पर लगाने वाले निर्भीक उपदेश राणा आज हमारे बीच द लेजेंड्स में है। स्वागत है उपदेश जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, उपदेश राणा एक ऐसी शख्सियत है जिनके नाम से एक खास तबके में तलवारें निकल जाती है। बहुत आक्रोशित होके हम अपने धर्म का नाम ले सके, अपने धर्म का फेवर कर सके, ऐसी हिम्मत बहुत सा कम लोगों में होती है। हम अंदर अंदर सोच के रह जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता के चलते हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे आवरण में बंद कर चुके हैं, ऐसे छद्म आवरण में, कि हम अपने धर्म का नाम खुल के नहीं ले सकते, हम अपने धर्म की तारीफ खुल के नहीं कर सकते। और इसी के चलते हिंदू धर्म कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। हम अपने आसपास में धर्मांतरण होते हुए देख रहे हैं, लोगों में कन्वर्शन होते हुए देख रहे हैं, मगर हम कुछ बोल नहीं पाते। दूसरे धर्मों में कुछ भी गलत हो फिर भी हम खुल के नहीं बोल पाते। मगर उपदेश राणा ऐसी शख्सियत है, ऐसे इंसान है जो खुल के बोलते हैं। इस बंदे में ऐसा दुस्साहस है कि गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है। उपदेश जी, बहुत सारे संदर्भों में आपका नाम लिया जाता है। बहुत सारे लोग लाठी, भाले, बर्छी, तलवार, न जाने क्या क्या लेके आपके नाम के पीछे पड़े हुए हैं, मगर आप ऐसे शख्सियत हैं जो सीना ठोक के बोलते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि हाँ, मैं इस जगह पे हूँ, आप आइए, जो करना है वो कीजिए। धर्मांतरण के बहुत सारे मसले आते हैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके इस चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने कम से कम इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, इसको बड़ी सजगता के साथ रखा। जहाँ तक धर्मांतरण की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी 3 दिन के बिहार दौरे पर था। वहाँ मेरे संगठन के कार्यक्रम लगे हुए थे, तो वहाँ पर जो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, मैं वहाँ पर गया अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ। तो वहाँ पर बड़ी तीव्रता के साथ और बड़े बड़े षड्यंत्र के साथ वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। चंपारण ले लीजिए, बेतिया ले लीजिए, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मैं जाकर आया हूँ। और वहाँ पर ये क्रम लगातार जारी है। शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन वहाँ पर धर्मांतरण और जगह पर भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो धर्मावलंबी हैं हिंदू धर्म के, उनकी उदासीनता के चलते कि ठीक है, परिवर्तित हो गए तो कोई बात नहीं, हमें क्या, ये बात बहुत हद तक मायने रखती है। बिल्कुल, एक उदासीनता सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं, मेरे ख्याल से कुछ % लोग व्यापार में बिजी हैं, कुछ % लोग अपने कामकाज में बिजी हैं, लेकिन उनको इतना नहीं पता कि अगर आपका धर्म नहीं बचा तो आपका क्या बचेगा। आप व्यापार भी जब कर पाएंगे जब आपका धर्म बचा रहेगा, आप कामकाज तभी कर पाएंगे जब आपका धर्म बचा रहेगा। जी, एक बहुत ज्वलंत सत्य है कि एक क्रिश्चियन चर्च में जाता है, हर संडे को प्रेयर करने जाता है। मुस्लिम 5 वक्तीय नमाज पढ़ते हैं, बौद्ध अनुयायी अपनी उपासना करते हैं, जैनी भी करते हैं। मगर हिंदू धर्म में आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि मंदिर जाना एक शर्म का विषय है। मंदिर जाना, घंटी बजाना, आरती करना, चोटी रखना या अपने धर्म से संबंधित कोई भी बात एक दकियानूसी तौर तरीके मान लिए गए हैं। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है?
देखिए, सनातन धर्म का जो विफलता कह लीजिए या जो जागरूकता कम हो रही है, सबसे बड़े प्रमाण इसके यही हैं कि हमको अपने धर्म के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जब वो 5 समय के लिए अपनी मस्जिद में जा सकते हैं, अपने कामकाज छोड़कर, अपने जो भी उनके कामकाज हैं सब कुछ छोड़कर, तो ये उनके धर्म के प्रति आस्था है। और शायद कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर ये जो कमियां हैं ये हमको दूर करनी पड़ेगी। हमको अपने धर्म के लिए समय देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उपदेश जी, कश्मीर में जो पत्थरबाजों की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, आए दिन ये मसले आते हैं कि सेना पर पत्थर मारे गए, सेना की गाड़ी पर हमले हुए, इसको लेकर के क्या हमने ज़रूरत से ज़्यादा छूट नहीं दे रखी है कश्मीर के पत्थरबाजों को? और फिर उसके बाद में हम पैलेट गन्स का इस्तेमाल रुकवाते हैं कि पैलेट गन्स इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो क्या वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, जो हमारी सेना, जो सेना बाढ़ में से उन लोगों को बचाती है, जो फंसे हुए उन लोगों को बचाती है, हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है, उस सेना पे ये लोग पत्थर मारते हैं, तो क्या ये लोग पैलेट गन से मार के हकदार नहीं है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये पैलेट गन के मार के हकदार नहीं है जी। ये AK-47 की मार के हकदार हैं जी। और ये इनको बोला जाता है कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, दरिंदे हैं। आपको मैं इस संदर्भ में एक बात बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में हाफिज सईद बैठा है, जिसकी ये औलाद है पत्थरबाज, उसने एक वीडियो वायरल किया था। उसने अभी ईद पर यह कहा था कि मैं उन पत्थरबाजों को जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, मैं उनकी ईद की शुभकामनाएं देता हूँ, ईद की बधाई देता हूँ। तो मैंने उस टाइम भी अपना वीडियो वायरल किया था, वो भी 10 लाख से लोगों से ऊपर देखा था। मैंने सवाल भी उठाया था। हालांकि वर्तमान सरकार ने अब गठबंधन तोड़ लिया है, लेकिन उस समय गठबंधन चल रहा था। तो मैंने ये कहा था कि रमज़ान पर जो आपने सेना के ये हाथ बांधे हैं, ये सेना को जो पीछे हटाया है, क्यों, इसका रीज़न क्या है? लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर पत्थरबाज तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए कि अगर वो पत्थर उठाएंगे तो उनको पैलेट गन नहीं मिलेगी, पैलेट गन इस्तेमाल नहीं होगी, उनको AK-47 से उनका काम तमाम किया जाएगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे वायरस हैं, ये ऐसे पिस्सू हैं जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। एक तरफ हमारा पूरा देश और एक तरफ हमने कश्मीर को खास सहूलियतें दी हुई है। एक आम आदमी मेहनत से पसीने की कमाई जो टैक्स में पे करता है, उस टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा हम जम्मू कश्मीर में भेजते हैं। कश्मीर में इन लोगों की सेवा खातिरी के लिए ये पैसे लगाए, उनसे बेहतर है कि हम उन पे कड़े से कड़ी कार्रवाई करें, इनके ऊपर बंदूकें, गन जो भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक सरकार का बहुत अच्छा एक फैसला आया है उपदेशी, जिसमें कहा गया है कि जहां पे जो आतंकवादी एनकाउंटर में हिट हो, उसको वहीं पे दफन कर दिया जाए या उसे कहीं गुप्त जगह पर ले जाके दफन कर दिया जाए, ना कि उसका जनाजा उठाया जाए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है ये जो कही है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो वहाँ पर पत्थरबाज हैं या जो बुरहान वानी जिसका अंत हुआ, वो भी पहले पत्थरबाज था। वो अपने पहले समय में पत्थरबाज रहा होगा। आगे इन लोगों को ऐसे गन, हथियार, ऐसा इतना पैसा उपलब्ध कराया जाता है, जो आज पत्थरबाजी सेना पर करते हैं, कल वो देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ राइफल्स उठाएंगे। ये बात क्लियर है। बिल्कुल, ये उठा ही चुके हैं, क्योंकि जब तक वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद नहीं मिलती है, तब तक इस तरह से कोई भी सेना के खिलाफ नहीं आ सकता। बाहर से आकर के सेना पे हमला करना इतना आसान नहीं होता है। धारा 370 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत सी चीज़ें हैं। 3 लाख हिंदू कश्मीरी पंडित जो वहाँ से 3 लाख, तो मैं एक छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, प्रभावित होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो उनके साथ दरिंदगी हुई, उनको निकाल दिया गया, भगा दिया गया, उनके बच्चे आज जो है जंतर मंतर पर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। हिंदुस्तान से जितना जल्दी हो सके वर्तमान सरकार धारा 370 हटा दे, ये मान लीजिए उस दिन से 80% आतंकवाद खत्म हो जाए। कठुआ में जो गैंगरेप हुआ था, उसमें आप ऐसे इकलौते वाहिद इंसान थे जिन्होंने उस मंदिर तक जाकर के जितनी भी गलतफहमियां मीडिया द्वारा फैलाई गई थी, लोगों द्वारा फैलाई गई थी कि मंदिर में बलात्कार हुआ, बच्ची का मंदिर में रखा गया, मगर आप वो इंसान थे जो वहां पहुंच के आपने एक एक चीज़ खोल के रख दी कि ये मंदिर है, इसमें 4 दरवाजे हैं, 5 खिड़कियाँ हैं और मात्र एक हॉल है जहाँ पर इस तरह की किसी भी तरह की घटना संभव नहीं है। ये बात हमने बियॉन्ड द स्टोरी वाले स्पेशल एपिसोड जो हमने कठुआ वाला चलाया था उसमें भी उजागर की थी, आपने की थी। तो ये क्या एक बाकायदा फैलाया हुआ मायाजाल था? बच्ची का नाम भी उजागर किया गया जो नहीं होना चाहिए था।
देखिए, उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे 103 फीवर था जी जिस समय ये घटना घटित हुई थी। जी तो चूँकि मामला सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था, मामला हमारी धर्म आस्था केंद्र जो हमारे मंदिर हैं वहाँ से जुड़ा हुआ था, जी तो मैंने और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत से लोग फॉलो करते हैं। उस समय 4 लाख फॉलोवर की जो मेरी फेसबुक आईडी थी वो भी बंद थी। जी क्योंकि मुझे सोशल साइट से मतलब नहीं है, मुझे काम से मतलब है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गया और कठुआ के उस मंदिर में गया, उस परिवार से भी मिला जिनको आरोपी बनाकर अभी वो जेल में है, फंसाया गया। जी उस मंदिर का जो प्रारूप था वो करीब करीब हर हिंदूवादी ने हिंदुस्तान में देखा, जी बड़े गौर से देखा। जी देखिए, एक चीज़ आपने बड़ी स्पष्ट कही कि रेप विक्टिम का नाम नहीं होना चाहिए, और ये संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, लेकिन सबको दरकिनार किया गया, सब पर पर्दा डाला गया, क्योंकि धर्म का कार्ड खेलना था, क्योंकि हिंदुओं को बदनाम करना था कि मंदिर में बलात्कार होते हैं। उपदेश जी, ना सिर्फ नाम बल्कि बाकायदा बच्ची का फोटो दिखाया गया, जो हमारा कानून किसी भी तरह से इस बात की इजाज़त नहीं देता है बच्ची का नाम जाहिर किया जाए या किसी भी पीड़ित का फोटो या किसी भी तरह की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, ये की जानी चाहिए। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जो नहीं आनी चाहिए, और अभी भी कई कंट्रोवर्शियल एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, मगर ऐसे में कहीं से आपको सपोर्ट मिला जब चारों तरफ नाकामी का माहौल था और एक ख़ास तबके को यहाँ पे शिकार बनाया जा रहा था? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो तमाम लॉ हैं और तमाम चीज़ें हैं उनको दरकिनार करके, और ये एक प्रायोजित ड्रामा था जी, ये एक प्रायोजित ड्रामा था, पूरा रचा हुआ षड्यंत्र था हिंदुओं को बदनाम करने का। और रहा सवाल मुझे मदद मिलने का या कोऑपरेशन मिलने का, तो एक 8 मिनट का वीडियो मैंने मंदिर के चारों तरफ का दिखाया, जहाँ पर बताया गया था कि खुद मैं उन न्यूज़ चैनलों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन एंकर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ। वो देखिए, एक ऐसा प्रोपेगेंडा दिखाया गया था कि उस मंदिर में गर्भगृह है। आज तक मेरे मोबाइल में वो वीडियो सेव है। एक नेशनल चैनल है और उनकी एक एंकर हैं, उन्होंने दिखाया था कि गर्भगृह वहाँ पर जो है, वहाँ पर एक पूरा तहखाना है और वहाँ पर इस काम को अंजाम दिया गया, जबकि ऐसी कोई जगह वहाँ है ही नहीं। बिल्कुल, उसके 2-2 गेट हैं, 4 विंडो हैं, और मैंने पूरा 8 मिनट के वीडियो में वहाँ दिखाया था कि वहाँ पर ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं और ना ही हुआ। हाँ, जो सहायता मिलने की बात है, जो वहाँ के लोकल लोग थे, जम्मू कश्मीर के अपने जो हिंदू भाई बहन थे, वो मुझे कोऑपरेशन मिला, और वो वीडियो जो मैंने डाला था वो हर हिंदूवादी तक पहुँचा, और 3 लाख शेयर उस वीडियो को मिले उस समय। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल छाए हुए हैं, और एक तबका आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसका क्या कारण? देखिए, इसका एक स्पष्ट रीजन है कि जो लोग इस देश को अपना देश नहीं समझते जी, जो लोग यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संप्रभुता पर विश्वास नहीं रखते जी, उन लोगों को मुझसे दिक्कत है। अब मैं आपके सामने एक चीज स्पष्ट और कर दूं कि मैं अभी करीब 1 सप्ताह पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में गया था, जहाँ नौहट्टा चौक है, वहाँ पर मैंने वीडियो वायरल करके मैं पहुंचा था कि मैं वहाँ पर आऊँगा और वहाँ पर तिरंगा फैलाने का काम करूंगा, जहाँ पर हमारे सैनिकों पर पत्थर मारे जाते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, जिप्सी को घेर लिया गया था। तो मुझे उसके बाद लगातार, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, मुस्लिमों ने धमकी दी, मुस्लिमों ने थ्रेट्स कॉल की। क्या ये देश उन मुसलमानों का नहीं है? क्या जो भारतीय सेना है वो मुसलमानों की नहीं है? जो मुसलमान मुझे धमकियां देते हैं, मैं सीधा बोल रहा हूँ। मूलतः तो हम सभी सनातनी है ना उपदेश जी, जी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बौद्ध या जैन, कोई भी हो, मूल सबका भारतीय है, सबका सनातन है। आज से 7वीं या 8वीं पीढ़ी अगर किसी भी धर्म के लोगों के लिए जाए तो वो हिंदू ही रहेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमारे जो पूर्वज हैं, इनके अगर ये भी उस पर आकलन करेंगे है तो ये भी वही, बिल्कुल वही चीजें सब सनातन धर्म से निकले तो फिर इतना आक्रोश क्यों, इतनी नफरत आपस में क्यों? कुछ सेक्युलर जो पॉलिटिशियन हैं वो एक पूरा ग्राफ बनाते हैं कि कैसे फसाद किया, वो चाहते भी नहीं कि कभी ये इनमें यूनिटी हो या ये सभी लोग मिलकर रहे, कुछ सेक्युलर लोग। उस संदर्भ में एक चीज मैं आपको बता दूं, कल एक नेशनल लीडर का एक बयान आया है, आप सभी ने सुना होगा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। उन्होंने सीधा इंटरव्यू में कहा है कि मुझे किसी मंदिर से कोई मतलब नहीं। और उन्हीं नेता को मैंने कई बार जालीदार टोपी पहने हुए, इफ्तार पार्टी देते हुए और देखा है। लेकिन अगर ये बात हम बोल दें या कोई बोल दे तो हमें आतंकवादी बता दिया जाता है।
हिंदू कहीं ना कहीं एक परिवार का वो शांत बच्चा है। कहा जाता है कि शैतान बच्चे की फरमाइश सबसे पहले पूरी की जाती है, और हिंदू जो सबसे ज़्यादा हम मेजॉरिटी में, हम बिल्कुल शांत बच्चे की तरह सारी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए शांति से बैठे रहते हैं और देखते हैं कि जो छोटा भाई है, नटखट भाई है, पहले उसकी मांग पूरी की जाए या ऐसा कुछ ना बोल दिया जाए जिससे वो नाराज़ हो जाए। ये हम शुरू से करते आए हैं, मगर कहीं ना कहीं क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी अपनी आवाज़ उठाएं? आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आज कितने भी मुद्दे देख लीजिए। अभी राजस्थान के बाड़मेर में एक मामला घटित हुआ है जी। वहाँ 6-7 साल की बच्ची को जो है 7 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदे ने, एक जिहादी ने बलात्कार किया जी। ठीक है। अभी एक मध्य प्रदेश की मंदसौर की घटना हुई है जो कल हुई है, उस विषय पर मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव भी आया था जी। तो एक केस की बात करें, आसिफा केस की, पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा था, सभी ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा होता है या हमारे धर्म की बच्चियों के साथ ऐसा होता है, हालांकि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम नहीं देता, तब ये कैंडल मार्च कहाँ चले जाते हैं, तब ये गंगा जमुना की तहजीब कहाँ चली जाती है, तब ये कुछ तथाकथित एंकर कहाँ चले जाते हैं, तथाकथित मीडिया कहाँ चली जाती है, किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, एक पासपोर्ट पर अगर मोहर ना लगे तो प्राइम टाइम में दिखाया जाता है, वो मुद्दा क्योंकि धर्म का कार्ड खेलना होता है। जबकि यहाँ पे भी ये बात आ रही है कि गलत जानकारियाँ दी गई थी और उसके चलते पासपोर्ट भी जब्त होने के कगार पे है। उसका मैं आपको बता दूं, जब पुलिस वेरिफिकेशन हुई, और पुलिस वेरिफिकेशन ये बोलती है पासपोर्ट अधिनियम के तहत कि जहां जिस इंसान को अपना पासपोर्ट बनवाना है वहां 1 साल तक वो रह रहा हो उस एजेंसी प्रूफ के साथ। लेकिन जब वहां पर मीडिया पहुंची, जब वहां पर प्रशासन पहुंचा, तो मैं कल जो वहां के एसपी हैं दीपक कुमार, उनकी बाइट देख रहा था, लखनऊ एसपी की, उन्होंने कहा कि हमें पुलिस वेरिफिकेशन में ये मिला है कि वो कभी कभी वहां आते हैं। इसका मतलब धर्म का कार्ड खेलकर उनको केवल पासपोर्ट बनवाना था, सिर्फ उनका मकसद ये था। हमारे अंदर इतना डर है कि जहाँ एक छोटा सा मुद्दा उठा, सरकार ने इंटरफेयर किया और पासपोर्ट विभाग को काम बीच में रुकवा करके उनको पासपोर्ट जारी करवाया गया जी। तो ये एक अजीब सा डर है, एक अजीब सा खौफ है कि हम खुल के बोल नहीं पाते, हम खुल के विरोध नहीं कर पाते। हम आपको बता दें साथियों कि उपदेश राणा एक ऐसी व्यक्ति जो किसी की माँ के पेट से पैदा तो नहीं हुए हैं, मगर हर वो लड़की जो इनको भाई मानती है, जो इनको भाई का दर्जा देती है, अगर वो मुसीबत में हो तो उपदेश राणा हर किसी हाल में उसके पास पहुंच जाएंगे, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो किसी भी हाल में। इन्होंने कहा भी था कि जब वो कठुआ पहुंचे तो उनको 103 बुखार था। ऐसा ही मामला जब फारूक अब्दुल्ला ने चैलेंज किया था, तब यही वो शख्स थे जो फारूक अब्दुल्ला के घर पे पहुँच गए थे और शायद तिरंगा भी आपने वहाँ फहराया था। हाँ, उनके घर में पहुँच गए थे। उस परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा, एक फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था उस समय कि हिंदुस्तान पीओके की तो बात छोड़ दे, मेरे घर तक पहुंच के बता। लाल चौक की बात उन्होंने की थी कि लाल चौक कश्मीर पर तिरंगा फहरा कर दिखा दे। मैंने स्पष्ट वीडियो में कहा था और मैं ये भी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है। जब मैंने फारूक अब्दुल्ला के घर पर जाकर तिरंगा फहराया है, उससे 6 महीने पहले मैं तिरंगा और भगवा लेकर लाल चौक पर गया था और वहाँ पर भी फहरा कर आ चुका था। लेकिन जब उसका ये चैलेंज था, तो हिंदुस्तान जो है वो सभी का है, तो मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये हमारा ही तो हिस्सा है जी। तो मैं खुद गया और फारूक अब्दुल्ला के घर पर पहुंचा और वहां पर तिरंगा फहराकर ये मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर, पूरा कश्मीर, श्रीनगर ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और हम जहां चाहें जब चाहें वहां तिरंगा फहरा सकते हैं। तिरंगा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है और इसको हम से कोई छीन भी नहीं सकता। एक अजीब सा डर होता है उपदेश जी, आप जहाँ जहाँ पहुँचते हैं लोगों में एक अलग सा खौफ व्याप्त हो जाता है। कई बार आपको वहाँ के स्थानीय प्रशासन आपको रोक देते हैं कि उपदेश राणा यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, उनको इस सीमा में आने की इजाज़त नहीं है। अभी भी मंदसौर की एक बच्ची के साथ जो घटना हुई है, एक सीमित, एक शॉर्ट समय था आपके पास यहाँ आने का, उस समय उसमें से आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला और यहाँ से फ्री होते ही तुरंत आप निकलेंगे। मंदसौर में भी क्या कुछ इस तरह से कुछ दुर्घटना हुई है? देखिए, मंदसौर का जो मामला है जी, जब से मैंने सुना है मतलब रूह कांप गई है और आत्मा को विश्वास नहीं हो रहा है। एक बच्ची स्कूल जा रही थी जी, 8 साल की बच्ची है वो, उसको जो एक मुस्लिम कम्युनिटी का युवक है उसका अपहरण करता है जी। वहाँ के पास, स्कूल के पास कहीं जो एरिया बताया जा रहा है वहाँ पर झाड़ियाँ थे, जंगल थे, वहाँ पर ले जाता है, उसके साथ अपना मुंह काला करता है, उस बच्चे का बलात्कार करता है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई है नाइट में, ये अभी मुझे सुनने में आया है। मैंने जो वहाँ के एसपी हैं उनकी भी बाइट अभी देखी है कि संदर्भ में वो बात कर रहे थे। आज बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे भी हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टारगेट कर रहे हैं,
ये टारगेट कर तो रही है, लेकिन ये टारगेट पीछे से इनसे करवाया जा रहा है जी। कि नाबालिग बच्चियों को ये शिकार बनाएं और एक ऐसा मैसेज दें, एक ऐसी दरिंदगी दिखाएं कि ये लोग हिंदू धर्म या हिंदू लोग हैं अपने, जो शायद सहिष्णु हैं, कि इनको एक मैसेज जाए कि अब तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। हिंदुस्तान में जो अफगानिस्तान में होता है या सीरिया, काबुल, जो जहाँ टेरर कंट्री है जहाँ होता है, तो ये एक प्रायोजित पूरा ड्रामा है और ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा बाड़मेर में हुआ है, कल मंदसौर में हुआ। आप जैसे लोगों के होते हुए इस तरह की कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो सकती उपदेश जी। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, आपकी बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। जो लोग आपको फॉलो नहीं करते या जो आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपको समझना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, आज के युवाओं को? देखिए, मैं सभी यूथ को आपके इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जातिवाद में, सबसे पहले आप जातिवाद से दूर रहें। भड़काया जाता है, बहुत से लोगों को बताया जाता है, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अभी एक दलित कार्ड और खेला जा रहा है कि हम दलित हैं, हम बिल्कुल अलग हैं और तुम सवर्ण हो। ये भी कहीं ना कहीं कोई प्रायोजित बात है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं लगता था कि दलित मंदिर में नहीं आना चाहिए या आने चाहिए। बहुत पहले किसी समय में हुआ करता था, मगर इन दिनों इस तरह का भेदभाव नहीं है, किसी भी मंदिर में नहीं है। कोई भी किसी भी मंदिर में आता है, हम सबके साथ बैठ के खाते हैं, चाहे दलित हो चाहे सवर्ण हो, सब साथ बैठ के खाते हैं। मगर बीच में जो अभी राजस्थान में जो भीमसेना या किसी भी तरह से हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आंदोलन हुए, कुछ लोगों ने इस तरह की घटनाएं किया, इस तरह के प्रचार बयान दिए, जिससे ये साबित हुआ या ये मैसेज उठ के सामने आया कि दलित कुछ और है और हिंदू धर्म कुछ और है। कई भगवानों की मूर्ति का अपमान भी किया गया। तो ये कहाँ से बीच में आ गई? क्योंकि हिंदू तो हमें एक है ना, सब एक हैं। देखिए, कुछ परसेंट मैं मानता हूं कि कहीं पे कुछ परसेंट कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है और उसको भी दूर करने की आज बहुत आवश्यकता है। लेकिन उस कुछ परसेंट से अलग होकर बात करें तो इन मुद्दों को हवा दी जाती है, इन मुद्दों को एक रंग दिया, उनको दिखाया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, मेरा एक कार्यक्रम नागपुर में, महाराष्ट्र में लगा हुआ था और सहारनपुर में भीमसेना के जो जिलाध्यक्ष है, उसके छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई वहाँ पर। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मेरा नाम 302 में लिया गया, मुझ पे 302 की FIR करवाई गई और मैं नागपुर में कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ था। पुलिस ने जांच की, सामने आया कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। बात दलितों की मानसिकता की मैं बता रहा हूँ। ये जो कुछ संप्रदाय विशेष के लोग हैं ना, ये एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अलग तरह का एक सोच उत्पन्न करना चाह रहे हैं। भेदभाव तो उनमें भी है सर, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनका जग जाहिर नहीं है। एक मेरे ख्याल से पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में कहीं भी एक भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है, एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो बटा हुआ नहीं है, सब में बटा हुआ है। तो फिर हिंदू धर्म ही क्यों सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे तबके हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, वर्ण व्यवस्था है, ये सब में है, हर धर्म में है। देखिए, वो टारगेट इसलिए भी करते हैं कि वो भली बातें जानते हैं कि अगर हिंदू एक हो गया, और धरातल पर हो रहा है। मैं ये बताऊंगा कि मैं बिल्कुल आपके चैनल से स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं पिछले 18 महीने से भागदौड़ कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हिंदू समाज एक हो रहा है। तो उन लोगों को डर सता रहा है जिनकी राजनीतिक रोटियां बंद हो जाएंगी, उन लोगों को डर सता रहा है कि अगर हिंदू एक हो गया तो इनमें इतनी यूनिटी आ जाएगी कि किसी भी मुद्दे को बिल्कुल एक साथ खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों के गले का फांस बन गई हैं चीज़ें, इसीलिए दलितों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जातिवाद फैलाया जा रहा है। लेकिन मेरी सभी युवाओं से अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो जैसा कर रहा है करने दें, लेकिन आप अपनी यूनिटी, इस देश का युवा, आने वाला भविष्य आप हिंदुस्तान के हो, और अपनी यूनिटी बनाकर रखें, जातिवाद में ना बटें और अपने धर्म के प्रति सजग और सुदृढ़ रहें। कलयुग में वैसे भी संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जी जी, इसका क्या इलाज है, क्या किस तरीके से हम संगठित हो सकते हैं? देखिए, मेरा तो सभी को यही कहना है और मैं जहाँ भी जाता हूँ, अधिकांश मेरे जो प्रोग्राम रहते हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, मैं ये भी बता दूँ, बजरंग दल और आपका विश्व हिंदू परिषद, RSS, मुझे बुलाते हैं सभी संगठन, क्योंकि ये वो संगठन है जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी है। हर हिंदू को मैं कहना चाहूँगा वो किसी ना किसी संगठन से जुड़ के रहे, जरूरी नहीं वो मेरे ही संगठन से जुड़े, विश्व सनातन संघ से, आप बजरंग दल से, हिंदू युवा वाहिनी से, रुद्र सेना से, जितने भी संगठन है आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जुड़कर रहिए। एक संगठन में सबसे बड़ी ताकत होती है। भगवा आतंकवाद, इन दिनों एक नया शब्द सामने आया है, ये क्या कहीं ना कहीं बदले की भावना से प्रेरित नहीं लग रहा है?
क्योंकि भगवा अपने आप में वैराग्य का प्रतीक है। देखिए, भगवा आतंकवाद वो लोग बोल रहे हैं जो खुद आतंकवादी हैं जी। और भगवा तो एक, ये कहना चाहता हूँ मैं आज यहाँ पर बैठकर कि एक शांति का, सौहार्द का और हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह है एक, जिसको हम लेकर चलते हैं। भगवा आतंकवाद कभी हो ही नहीं सकता। और मैं तो ये बार बार बोलता हूँ, अगर भगवा आतंकवाद कहीं हो गया तो दूसरी कौम का कोई आतंकवादी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवा अपने आप में ही वैराग्य का प्रतीक है। तो जब मोह माया से, संसार से ही आप उठ गए तो आतंकवाद तो दूर दूर तक पास में होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब भ्रामक बातें फैलाई जा रही कि भगवा आतंकवाद है कोई चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक नेता का बयान था कि हिंदू आतंकवाद, तो ये सब एक खेल चल रहा है हिंदुओं को आपस में लड़ाने का, तोड़ने का। आपको लेके बहुत सारे लोग आपके बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं, कई बार आप पे आरोप भी लगते रहते हैं, कई लोग आपके पीछे भी पड़े हैं। तो इससे बचाव के लिए कभी आपने सोचा नहीं, एक आम जिंदगी आप जी सकते हैं, एक आम नागरिक की तरह 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, बीवी बच्चों वाली जॉब, समय पे घर आए, संडे को घूमने चले गए, वो ज़िंदगी छोड़कर आपने ये ज़िंदगी चयन की जिसमें कदम कदम पे मुश्किलें हैं, कहीं आप अकेले जा रहे हों तो आप पे कोई घात लगा सकता है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आपने ये ज़िंदगी क्यों चुनी? देखिए, आज अपने साथ वो पर्सन किया है जो मेरे फेसबुक फॉलोअर्स हैं, जो ज़्यादा करते हैं कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आप शादी कब करोगे। बहुत सी बहनें हैं जो मैसेज करती हैं कि भैया आप शादी कर लीजिए, आप भी समय पर खाना खाइए। तो कोई चैनल इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन आपने ये चीज़ बात करने की कोशिश की है, पूछने की कोशिश की है, मैं जवाब देना चाहूँगा। तो मैं उन सभी को भी, प्रशंसक भी जानना चाहते हैं। जी जी, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि मेरी शादी अपने राष्ट्र से हो चुकी है और मैं आजीवन शादी करने का विचार मेरे मन में इस तरीके का नहीं है। और रही बात मेरी इस जो लाइफ है, जो पर डे की मेरी लाइफ है, आपको बताता हूँ कि कम से कम पर डे मेरी गाड़ी 500 किलोमीटर डेली चलती है। डेली मेरा इतना रूट रहता ही रहता है, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, कभी इसी स्टेट में। मैं भी एक समय में, अब से करीब 20 महीने पहले सेटल था, मुंबई में था, अपना काम कर रहा था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसका तो मैं जिक्र तो नहीं करना चाहूँगा, जिसने सारा परिप्रेक्ष्य, मेरा सारा माइंड चेंज कर दिया और मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि हम तभी स्वस्थ रहेंगे, हम तभी साकार रहेंगे, हम तभी कुछ कर पाएंगे, तभी पैसा कमा पाएंगे, हम तभी अपनी जो जीवन दैनिक दिनचर्या है उसको सुधार कर पाएंगे जब हमारा धर्म बचेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपना पूर्ण जीवन अपने हिंदू भाइयों बहनों के लिए दे चुका हूँ। और जो आरोप लगाते हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि अगर आरोप लगाने वाले ना होते तो उपदेश राणा ना होता। उपदेश राणा को किसी ने फेमस किया है, उपदेश राणा को किसी ने आगे पहुँचाया है, तो समर्थक तो है ही हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बड़ा रोल उन आलोचकों का है, उन जो है बुराई करने वालों का है, जिसने बड़ी बड़ी पोस्टें डाली है, बड़ी बड़ी वीडियो डाली है, उनको फॉलो किया है। और उपदेश राणा को लोगों ने देखा है और जब समझा है तो ये निष्कर्ष निकाला है कि ये बंदा मानवता के लिए बात करता है, ये बंदा अपने धर्म के लिए बात करता है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरी बुराई करते हैं। कभी ऐसा मौका आया कि कभी किसी मुस्लिम लड़की को कोई समस्या हुई और उसने आपको अप्रोच किया हो? जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके ये भी बता दूं, क्योंकि जहाँ तक, माफ़ कीजिए बात काट रही हूँ, मेरा जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि आप हिंदू धर्म की पैरवी ज़रूर करते हैं क्योंकि वो हमारा धर्म है, मगर उसके अलावा आपको किसी धर्म विषय से नफरत नहीं है। आप सिर्फ उन लोगों को हटाना चाहते हैं या उन लोगों को तोड़ना चाहते हैं जो हमारे धर्म को तोड़ना चाहते हैं। तो आप सभी धर्म को समान रूप से लेके चलते हैं। जो आप घटना बता रहे थे मुस्लिम बच्ची वाली, देखिए, मैं उस औरंगजेब से प्यार करता हूं जिसने अपनी मातृभूमि के लिए जान दे दी जी। मैं उस कसाब से नफरत करता हूं जो दूसरे देश से चल के गद्दार मुल्क से यहाँ आया था। मैं उस बुरहान वानी से नफरत करता हूं जो इस मिट्टी में जन्म लिया था और अपने देश के लिए, अपने देश को तोड़ने के लिए जिसने हथियार उठाए। 2 शब्दों में अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस मुद्दे पर जो आपने मेरे से सवाल पूछा जी। मैं मुस्लिमों का विरोधी नहीं हूँ, ना मैंने कभी ये चीज़ बोली है, लेकिन ऐसा क्या है कि ये जो जितने भी मेरे फेसबुक पेज पर आते हैं, जितनी भी मुझे फ़ोन कॉल आती हैं, जिनकी जांच एजेंसियाँ जांच करती हैं, ये लगातार जो ये काम मेरे साथ करती हैं, ये सारे मुस्लिम क्यों होते हैं जी। मैंने एक मुस्लिम लड़की थी, वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना चाह रही थी, वो वीडियो भी वायरल हुई थी
वो लड़की महाराष्ट्र की रहने वाली है और आज भी हिंदू धर्म में है। उसको मैंने, उसकी इच्छा थी कि सनातन धर्म में मैं आऊँ, मेरी आस्था है, उसको मैंने चेंज कराया। और दूसरी बात, अगर कोई एक चीज़ मैं और बता दूं खैर आपको, एक कराची से एक मोहतरमा है और वो पिछले 3 महीने से, उसको एक ब्लॉग ने दिखाया अभी तक, 3 महीने से वो ये बोलती हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ उसने मैसेंजर पर छोड़ा है। तो मैंने उससे ये कहा था कि ये हंसी का विषय है कि ठीक है शादी के बारे में सोचेंगे लेकिन हमें दहेज में लाहौर चाहिए। तो ये चीज़ वायरल हुई थी, बड़े बड़े ब्लॉग ने लिखी थी। लेकिन एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा कि अगर मैं मतलब धर्म देखकर लड़कियों की बात नहीं करता, अगर कोई पीड़ित है, किसी को ज़रूरत है उपदेश राणा की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस लड़की का नाम क्या है, वो मुस्लिम धर्म से संबंध रखती है। मैं हर किसी के लिए तैयार हूँ, बस शर्त इतनी है, बशर्ते वो उसमें मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए और वो इस देश के लिए उसके अंदर सोच होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कृत संकल्प हैं, हिंदू धर्म के उत्थान का बीड़ा उठा लिया है आपने और हर संभव आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं। देश के करोड़ों हिंदू युवा आपसे प्रेरित होंगे, मुतासिर होंगे और सबको साथ लेकर आप बढ़ेंगे, ऐसी ही मेरी उम्मीद है। बहुत सारे लोग जो खुद नहीं कर पाते, जो खुद आगे बढ़ के पहल नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं खुद को आप में ढूंढते होंगे। आप सबके आदर्श हैं राणा जी। धन्यवाद उपदेश जी, आप यहाँ आए, आपने इतना वक्त निकाला और हमारे सारे दर्शकों को अवगत करवाया अपने विचारों से। हमारे देश के करोड़ों हिंदू युवा आपके विचारों से अवगत हुए और निश्चित रूप से वो अभिभूत होकर आपको अपना आदर्श बना चुके होंगे। कई युवा तो हैं और हो सकता है आपका कारवां जो अकेले से शुरू हुआ है वो आगे और ज़्यादा हज़ारों, लाखों और करोड़ों में तब्दील हो और हम संगठित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका भी, आपके चैनल का भी, और जो आपके दर्शक है सभी को जय हिंद बोलना चाहूँगा, जय श्री राम बोलना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो आज आपने एक शुरुआत की है, जो आपने विचार जाने हैं, और मेरा सिर्फ यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी संगठित रहें, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें।